हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी और एक बार फिर हाजिर हैं हम 10th क्लास को लेकर। और 10th क्लास में जो है हमने चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया था डिटेल से। तो आज हम जानेंगे बेस के बारे में। बेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेस की प्रॉपर्टीज़, बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो वो चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी बेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेस क्या होते हैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी टच, टर्न रेड, लिटमस टू ब्लू। यानी क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है, और सोपी टच होता है। जब इसको टच करते हैं तो टच करने में सोफी होगा। फिर जो लिटमस पेपर होगा उसका जो कलर होता है वो रेड टू ब्लू जाता है। जबकि एसिड के केस में इसका अपोजिट था अपने पास। और गिव OH नेगेटिव आयंस इन aqueous सॉल्यूशन। यानी क्या करता है, जब भी वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो जैसे हाइड्रोक्साइड आयन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होती है, OH नेगेटिव। जबकि हमने एसिड के केस में पढ़ा था कि एक्वस सॉल्यूशन में जब वो डिजोल्व किया जाता है तो अपने पास H पॉजिटिव आयन देगा। एग्जाम्पल जो होते हैं वो अपने पास होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ये जो एग्जाम्पल है वो अपने पास हैं बेस के एग्जाम्पल। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस को आप इजीली कर सकते हो। सबसे फर्स्ट जो है वो अपने पास है हैव ए बिटर टेस्ट, यानी कड़वे होते हैं। सोफी टू टच, टर्न रेड, लिटमस टू ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, रिलीज OH नेगेटिव आइन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आपने पीछे देखा। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, तो आप इजीली प्रॉपर्टी ऑफ बेस कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है अपने पास टाइप ऑफ बेस। तो टाइप ऑफ बेस जो होते हैं वो अपने पास वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल टू टाइप के अपने पास बेस होते हैं। हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्किलाइन अर्थ मेटल आर सोल्यूबल इन वाटर, आल्सो कॉल्ड अल्कली। अपने पास क्या होते हैं, अल्कली और अल्किलाइन जो अर्थ मेटल जो होती हैं वो इजीली सोल्यूबल इन वाटर होती हैं, इसीलिए इनको अल्काली भी कहते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं वो अपने पास होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड जो ग्रुप है आपका पीरियोडिक टेबल में, वो दो उसके जो भी एग्जांपल हैं OH आयन के साथ, वो सभी एग्जांपल आपके वाटर सोल्यूबल के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट जो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस में सबसे फर्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। बेस की रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ ऐड कर दिया तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। आप अनदर कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड को कोई भी अनदर मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया तो सेम केस में साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास है रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, यानी कि अपने पास नॉन मेटल कोई भी ऑक्साइड लेके चल रहे हैं, अगर बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड लेके चलेंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इस टाइप की आपको कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इनको रिएक्ट करवाओगे तो साल्ट प्लस में वाटर रिमूव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट जो है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपके पास डेफिनेशन भी आती है, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करना आए या इसकी डेफिनेशन आए या आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ये कर सकते हो। तो एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर फॉर्मेशन बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस गिव द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे एसिड का एग्जांपल आप ले सकते हो। हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लिया हुआ है जैसे HCl, और बेस में जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लिया हुआ है जैसे NaOH। दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है और यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। आप ये देख सकते हो कि अगर OH नेगेटिव आयन को H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वाटर फॉर्मेशन बनती है। कॉमन इन ऑल बेसिस, ऑल बेसिस में कॉमन क्या होता है ये देखते हैं। यदि हम किसी भी बेस को हीट करते हैं
अपने पास या ब्रेक डाउन करते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो हम देखते हैं उनके जो आयन है, मेटल आयन अलग हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमने हीट किया तो पोटासियम जो आयन है वो अलग हो गया और OH नेगेटिव आयन भी अलग हो गया। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम जो आयन है वो अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन ए एसिड एंड OH नेगेटिव आयन इन ए बेस पर यूनिट वॉल्यूम। सो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस, यानी कंसंट्रेशन जो होती है, H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो तो किस केस में? एसिड में, और OH नेगेटिव आयन जो होते हैं वो किस केस में? बेस के केस में। पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वही क्या शो करता है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस के, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। H पॉजिटिव आयन है तो एसिड के केस में, OH नेगेटिव आयन है तो बेस के केस में। पर यूनिट वॉल्यूम में अगर ये क्वांटिटी को शो करेंगे, दैट मीन्स अपने पास ये शो करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस को। बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। अगर हम क्या करते हैं, एसिड के साथ वाटर को ऐड कर देते हैं तो कंसंट्रेशन जो होती है H पॉजिटिव आयन की और उसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। सिमिलरली इन केस ऑफ क्या बनेगा? बेस के केस में। बेस के केस में यहाँ H पॉजिटिव की जगह अपने पास क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। यानी अपने पास क्या होता है, एसिड और बेस को वाटर के साथ ऐड करना ही क्या कहलाता है? डाइल्यूशन कहलाता है। कंसंट्रेशन जो फॉर्म होती है वो प्योर फॉर्मेशन होती है और डाइल्यूशन जो होती है वो एडिशनल ऑफ वाटर। ये आप काफ़ी जो केमिकल रिएक्शन है उनमें लिखा भी देखोगे आगे। कंसंट्रेशन के लिए CONC और डाइल्यूशन के लिए DIL, यानी वो डाइल्यूट भी होता है अपने पास, डाइल्यूशन भी। तो डाइल्यूट का मीनिंग है उस क्वांटिटी के अंदर अमाउंट जो है वो किसकी है? वाटर की है। और डाइल्यूशन जो रिएक्शन है अपने पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एंड द एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। और एसिड और बेस जो होंगे वो क्या बन जाएंगे अपने पास? डाइल्यूटेड हो जाएंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ न्यू ऑन द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे, इससे पहले अपने पास pH पेपर आएगा साल्ट से पहले, तो pH पेपर को हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।